जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है श्री रामचरितमानस का पाठ। जब सीता जी की माता ने देखा श्री रामचंद्र जी को वर के वेश में, तो उन्हें बड़े ही सुख का अनुभव हुआ, जिसे सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं इसके आगे। नयन नीरु हटे मंगल जानी, परिछनि कराही मुदित मन रानी। वेद विहित आरुकुल आचारु, किन्ह भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। दोस्तों, मंगल अवसर जाना रानी ने, और नेत्रों में तो जल भरा ही प्रसन्न है और परिछन कर रही हैं प्रसन्नता से, पूरे विधि विधान के साथ कर रही हैं, और सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पारही विधि नाना। करी आरती अरघुतिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दोस्तों, सारी ढोल बाजे, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा, सारे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब बज रहे हैं दोस्तों। पंचध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, अरे जो भी हो सकता था दोस्तों। शंखों की आवाज़, वेदों की ध्वनि, जय जयकार हो रही है, और वंदी जन कुल की जो बड़ाई है वो गा रहे हैं दोस्तों, कीर्ति को बखान कर रहे हैं, और मंगल गान हो रहे हैं। वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने जब अर्घ्य दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं, और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। दोस्तों, दशरथ जी अपनी मंडली सहित, अर्थात जो भी उनके साथ में आए थे, जो पूज्य थे, वो सब लोग विराजमान हुए। उनके वैभव को देखा तो लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं, और जो ब्राह्मण हैं, भूदेव हैं, समय अनुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। ए विधि राम मंडप ही आए, अर्घ्य देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। दोस्तों, आकाश और नगर में चारों तरफ शोर हो रहा है, कोई अपनी पराई किसी की कोई सुनता ही नहीं है। इतना शोर शराबा है, इतना खुशी का माहौल है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुखु पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर
विप्रवेश बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोस्तों, आसन पर बैठाई गई स्त्रियां ढेरों के ढेर मणियाँ और वस्त्र गहने न्यौछावर कर रही। ब्रह्मा और आदि सभी देवता मुनियों का वेश बनाकर ब्राह्मणों का वेश धारण कर आए हैं रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने, उनके विवाह के साक्षी बनने एक प्रकार आए हैं दोस्तों, जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। दोस्तों, जो नाई था, बारी, भाट अर्थात जो भी ये सब लोग थे, इनको जब न्यौछावर मिली तो ये बड़े ही प्रसन्न आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में इतना हर्ष है कि वो समा नहीं पा रहा, बहुत प्रसन्नता है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। दोस्तों, वैदिक और लौकिक जो सारी रीतियाँ वो सब करके जनक जी और दशरथ जी बड़े ही प्रेम से मिलते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो दोस्तों बड़े शोभित हुए दोनों। कभी उनके लिए उपमा खोज रहे हैं कि किससे उनकी उपमा की जाए, और ये खोज खोज कर वो लजा गए, उन्हें कोई उपमा ही नहीं मिली। लही न कतहु हारि ही अमानी, इन समय उपमा और आनी, समध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि ये इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। दोस्तों, जब कोई उपमा नहीं मिली कवियों को तो उन्होंने यही कहा अपने मन में और यही उपमा निश्चित कर ली कि इनके समान इस संसार में ये ही है। इनका जब मिलाप हुआ दोस्तों, परस्पर संबंध देखकर देवता भी अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुतब ते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखें। दोस्तों, देवतागण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब से इस जगत का सृजन किया है, उत्थान किया है, तब से हमने बहुत सारे विवाह देखे हैं, पर जो समाज और जो बराबरी आज है, ऐसे समधि तो हमने आज ही देखे हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची, देत पावणे अरघु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर
अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावणे और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। दोस्तों, देवताओं की वाणी सुनकर अलौकिक प्रीति छा गई दोनों ओर, और सुंदर पावणे और अर्घ्य देते हुए जनक जी ने भी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडपो बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट परिस वशिष्ठ पूजे, विनय करिया शिष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परै कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोस्तों, मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना जब देखी तो मुनियों के भी मन मोहित हो गए। जनक जी ने अपने ही हाथों से लाकर सिंहासन दिए। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान ही वशिष्ठ जी का भी आदर सत्कार स्वागत किया, और विश्वामित्र जी की पूजा करते समय तो प्रेम का बखान ही नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि वही तो लेकर आए थे श्री रामचंद्र जी को उनके राज्य में। दोस्तों, वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, जनक जी ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन भी दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, नमस्कार।